हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अगेन चंद्रा इंस्टीट्यूट विद रुचि मैम। देखिए, अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न देखते हैं और क्वेश्चन का लेवल देखते हैं। पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फाइनली पता होनी चाहिए कि हमें कैसे तैयारी करना है, हमें किस तरह के क्वेश्चंस पर फोकस देना है। अगर न्यूट्रिशन पढ़ना है तो वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस देखना है। खैर, आपका लेवल जो है वो चेंज होता रहता है, का मतलब ये नहीं कि चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक लेवल होता है टीजीटी का, एक लेवल होता है पीजीटी का, एक लेवल होता है यूजीसी का, यूजीसी नेट का। सिलेबस नाम होता है क्या, सॉरी एक सेकेंड, पॉइंटर मिनट बच्चे, सूरज पॉइंटर का मिल गया। ओके, देखिए वही होता है, आपको ध्यान कीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, होम साइंस ही होता है, सब्जेक्ट होम साइंस ही होता है, होम साइंस ही होता है, सभी जानते हो। ओके, होम साइंस में सब न्यूट्रिशन पढ़ते हो, वही प्रोटीन, वही कार्बोहाइड्रेट, वही विटामिन, वही खनिज लवण, वही अनाज दाने, वही रोग दोष सब होते हैं, वही होते हैं। कुछ बाहर होता है क्या? नहीं होता है ना कुछ बाहर। फिर उन्हीं में से कुछ लोग नेट क्रॉस कर ले जाते हैं, तो कुछ लोग टीजीटी, तो कुछ लोग पीजीटी, कुछ लोग कुछ भी नहीं। ऐसा भी तो होता है ना, कुछ लोग कुछ भी नहीं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप सभी लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए। कहाँ चले गए सब लोग? फटाफट आ जाइए। अब आपको समझना क्या है, यहाँ पर समझना क्या है, सब लोग फटाफट आ जाइए। और अगर किसी बच्चों को लिंक ना मिला हो तो प्लीज़ टेलीग्राम में आप लोग शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम में लिंक पड़ चुका है, वहाँ से सब लोग ज्वाइन हो सकते हो। देखिए मैं आपको क्या बता रही थी, क्या समझा रही थी बच्चों, कि देखिए होम साइंस ही होता है, वही चैप्टर्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स अलग से होते हैं, कुछ इंक्लूड करने, लेकिन आप इतना मान लीजिए, इतना माइंड मेकअप कर लीजिए कि ओवरऑल जो 80% चैप्टर होता है आपका, 80% जो चैप्टर जो आपका सिलेबस होता है ना, वो लगभग सेम होता है। सिलेबस उठा के देखिएगा और उसको अच्छे से सिलेबस को अध्ययन करिएगा। 80% लगभग एक होता है। तो देखो, हमें उन्हीं चैप्टर में से, उन्हीं टॉपिक में से क्या कुछ चीज़ें अलग अलग करनी है और अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। टीजीटी के लिए टीजीटी के लायक और पीजीटी के लिए पीजीटी के लायक। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। आकाश कुमार जी, मीनू जी, रजनी जी, सविता जी, आई मीन जितने लोग हैं सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए, अब हम लोग गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझने के तरीके, इधर उधर मत भटको, अपनी नॉलेज को, अपनी डेप्थ को पहचानो कि वाकई में हम कहाँ पर हैं। क्या हम बहुत ही हायर चीज़ें मुझे आ रही हैं, या फिर हम लो में भी बिलोंग कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछो एक बार बैठ करके कि होता है ऐसा कि नहीं होता है, कि सब्जेक्ट होम साइंस ही होता है, वही न्यूट्रिशन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये वो सब जितना चैप्टर होता है। सीडी में थोड़ा सा आपकी होम साइंस की सीडी अलग हो जाती है, ठीक है ना। और मेरा जहाँ तक खुद का अनुभव है कि होम साइंस की सीडी एक कोई अच्छे खासे तरीके से अगर पढ़ा पाएगा, तो समझ रहे हो ना, जो होम साइंस का होगा आई थिंक वही पढ़ा पाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सीधी सीधी किसकी, यहाँ पर आपको बस यहीं से डेप्थ पकड़ लेना है और यहीं से क्वेश्चन को अलग करते चलना है और यहीं से लेवल को पकड़ लेना है। तैयारी किसके कर रहे हो? टीजीटी की। बहुत नॉलेज मत गेन करिए, मेरा कहने का मतलब है कि नॉलेज हो, काम चलाओ नॉलेज हो, जिससे हम सिलेक्शन ले लें, ठीक है ना। अब जैसे हम आपको साइंस पढ़ाए, होम साइंस लेवल की साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आपको उतना ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा हाई में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको नौकरी लेनी है, ठीक है ना, नॉलेज तो ज़िंदगी भर गेन करते रहिएगा, खूब आराम से बैठ के फिर हट के एक एक चीज़, एक एक हर नर्स, हर सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान देना है, सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है लेवल। आप किस लेवल पर, एक बहुत आप देख रहे थे ना सोशल मीडिया में इस तरह का ब्लॉग्स चल रहा था, ये ऐसे यहाँ पर पहाड़ रखा था, ऐसे एक बड़ा सा क्या रखा था, एक
कुछ भी मान लो, लकड़ी, डंडा, रास्ता, कुछ भी जो फ्लेक्सिबल है कि इधर वेट होता है तो बेचारा इधर गिरता है और इधर वेट बढ़ता है तो इधर गिरता है, ठीक है ना। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आप बैलेंस्ड होकर रहो। बैलेंस्ड होकर रहोगे तो ना गिरोगे, ना चोट लगेगी और अपनी मंजिल तक क्या करोगे, पहुंच लोगे। और अगर जरा सा 3-5 किए, हाई पर गए तो भी गिरना है, लो पर गए तो भी गिरना है, ठीक है ना। तो आपको मीडियम तरीके से सारी चीज़ों को कवर करते हैं कि थोड़ा सा पेपर टफ भी बनाएगा तो भी हमारी नैया पार है, अगर थोड़ा लो बनाएगा तो भी तब तो नैया पार ही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बहुत सोच समझ के पढ़ाई करना है। इस बार की वैकेंसी खाली नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी भी है, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या आपको बताएंगे। देखिए आप यहाँ पर लेवल देखिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसा आप सीन कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः, ध्यान दीजिएगा, एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब पर्याप्त तो नहीं है, ओके। अब अपर्याप्त है पूर्णतः किस दृष्टि से, ऑप्शन देखिए, पहला है मृदु भोजन, दूसरा है पूर्ण द्रव, तीसरा है स्पष्ट और चौथा है नियमित भोजन। अब देखिए चारों को समझिएगा, आप अपने मन से ऑप्शन निकाल ले जाओगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग ऑप्शन निकाल ले जाओगे। रटी रटाई भाषा, अच्छी बात है कि आपने बोल दिया 1 का सी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के आंसर देखकर। लेकिन कैसे है, डिपेंड इस चीज़ पर करता है। एक पढ़ो, क्लियर पढ़ो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि 100 पढ़ो क्लियर ही ना हो, तो जरूरी सब ना क्लियर होने से कुछ तो क्लियर होगा, इसी दृष्टि से पढ़ना है। अब देखिए मृदु भोजन क्या होते हैं। मृदु भोजन आपके, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं किसकी, मृदु भोजन की, ठीक है। अब हम मृदु भोजन हम देखते हैं कि ये आपकी सॉफ्ट डाइट में आती है, किसकी, सॉफ्ट डाइट में आती है। एक सेकंड रुकिएगा, मृदु भोजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे आपको, कोई बात नहीं, अब आप लोग समझिए थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग हो गया, सबसे गुड मॉर्निंग हो गया, दुर्गेश जी, ओके वेरी गुड। फर्स्ट का सी बता रहे हो आप लोग। देखिए करना क्या है, एक पोषणीय दृष्टि देखना है, पूर्णता अपर्याप्त देखना, इसको छोड़ना नहीं है, इसको माइंड में बैठाए रखना है। मृदु भोजन ऐसे भोजन होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, एक तरह से सॉफ्ट डाइट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सॉफ्ट डाइट। ये सॉफ्ट डाइट क्या होती है, आपकी हर तरीके से हर जगह अलग अलग काम करती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये आपकी पूर्णतः सॉफ्ट डाइट पर्याप्त होती है, जिसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं, ठीक है ना। बैलेंस डाइट की जैसे ही बात करते हैं तो बैलेंस डाइट में आप देखते हो क्या, दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, किस व्यक्ति को कैसी कैसी डाइट की ज़रूरत है, ऐसा हो जाता है, ओके। अब हम बात करते हैं पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन। पूर्ण द्रव भोजन क्या होते हैं, देखिए बच्चे, ये भोजन आपके ऐसे भोजन होते हैं जिनमें क्या होता है, जिसको हम लोग, इसका पहले तो इंग्लिश वर्जन जान लीजिए, पूर्ण द्रव भोजन यानी फुल लिक्विड डाइट। अब फुल लिक्विड डाइट, ये ऐसा फुल लिक्विड डाइट होता है जहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर तरीके से ऐसे समझोगे कि हमारे शरीर में हमने लिया और वहाँ पर चाहे टेम्परेचर हो, चाहे हमारी रासायनिक प्रतिक्रिया हो, चाहे भौतिक प्रतिक्रिया हो, कोई भी प्रतिक्रिया होने से उनका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। मतलब हम अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, हमारे शरीर में जिस तरह से रासायनिक तत्व सीक्रेट हो रहे हैं, मतलब रिलीज हो रहे हैं, तो उनके माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो भोजन होते हैं ये क्या हो जाते हैं, अपने रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। तो ये तो होते हैं चेंज होते हैं, नो डाउट यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्ण द्रव भोजन। होते तरल ही हैं लेकिन इनमें प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं, किसकी, मौसम की, इनमें प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं टेम्परेचर की, इनमें प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं एंजाइम्स की, ठीक है। समझ में आई बात ना, कैसे पूर्ण, क्योंकि अगली बार अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं करना है, ठीक है। पूर्ण द्रव भोजन हुआ। अब होते क्या है, यहाँ पर होते लिक्विड है लेकिन किसी कारण चेंज होते हैं, लेकिन जो स्पष्ट तरल द्रव होते हैं, यहाँ पर स्पष्ट तरल द्रव की हम बात करते हैं बच्चों जब, तो यहाँ पर आपके
ऐसी डाइट आती है, मतलब इस तरह की स्पष्ट डाइट में आती, होती ये भी लिक्विड है, होती ये भी लिक्विड है। ये आपकी इनमें बहुत ही पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पर बहुत पौष्टिक तत्व नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, चाय आता है, पानी आता है, शोरबा आता है। क्या आता है, चाय आता है, पानी आता है और शोरबा एक आ जाता है, ठीक है। तो स्पष्ट द्रव जो भोजन होते हैं, इनसे ये हमारे लिए पूर्णतः पर्याप्त है। भैया पानी पी के कौन व्यक्ति जिंदा रह लेगा, बेशक पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में क्या डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पानी पी के क्या हम जीवित रह लेंगे, नहीं। चाय पी के क्या हम जीवित रह सकते हैं, नहीं। ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, और अब पानी पिएंगे तो चाहे टेम्परेचर लो हो हाई हो, क्या इनमें एंजाइम की प्रतिक्रिया कोई होगी, क्या नहीं होगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनको हमें पचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। दैट्स कॉल स्पष्ट द्रव भोजन, दैट्स कॉल क्लियर लिक्विड डाइट। ओके, अब हम बात करते हैं नियमित भोजन। आपका हो जाता है कॉन्टिन्यू भोजन, ऐसा भोजन जो हमें आवश्यकता है, हमें नीड है लेने की, बिल्कुल नियमित तरीके से हमारी डाइट प्लान है, हमें लेना है। तो बताइए, जो व्यक्ति नियमित तरीके से टाइम से एक शेड्यूल से खाएगा तो क्या वो अपर्याप्त होगा, क्या नहीं, पर अपर्याप्त नहीं होगा ना, यानी कैसा होगा, पर्याप्त होगा। अब बताइए, अब देखिए इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। आंसर मत पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन पढ़े आंसर मिल गया काम खत्म, ठीक है। और सब लोग स्कोर करेंगे, ईमानदारी से स्कोर लास्ट में जरूर करेंगे कि हमने कितना किया, जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं उसका फिर स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की ट्विस्टिंग समझिएगा, ऐसे ही फंसाता है टीजी। इतना आसान भी नहीं है टीजीटी निकालना। क्वेश्चन की ट्विस्टिंग देखो, आजकल तो कितना आयोग क्या करता है, ऐसे खाली जगह छोड़ दे रहा है, ठीक है, और हम लोगों को फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। खैर ये तो मजाक की बात है, उसका तो क्वेश्चन का लेवल किसी भी तरह का बना सकते हैं। चलिए, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हमें देखना है हमारे शरीर में जो कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो अब उस कार्य को करने के लिए जो हम भोजन ले रहे हैं, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए भैया, उसके हम अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, मैं एक सेकेंड में। चलिए, यहाँ पर हम चारों ही पॉइंट को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चारों ही पॉइंट को हम समझेंगे। अब समझना क्या है, देखो यहाँ पर विज्ञान जानते हो ना सभी लोग, जहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर एक साइंस पढ़ते हैं, और साइंस में हम सारी चीज़ें, साइंस की जब बात की जाती है, यहाँ पर स्पेशल साइंस तो नहीं लिखी है ना कि बायोलॉजी, क्या, तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आ गया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हम लोग, बायो में ज़रूर हमारा कुछ पार्ट आ जाता है न्यूट्रिशन का, लेकिन अब बताइए पूर्ण रूप से ये 100% सही नहीं जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ कहाँ लगती है, आके वहाँ तो नहीं लगती है ना न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पर भैया भोजन के अध्ययन की बात हो रही, तो वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ लगेगी, बिल्कुल नहीं। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। हम बात करते हैं खाद्य विज्ञान की, मतलब कि न्यूट्रिशन की। खाद्य विज्ञान में हम सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करते हैं, खाद्य विज्ञान मतलब जिन चीज़ों को हम खाते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, कुछ लोग समझ लेंगे, इसी पॉइंट को लेकर समझ लेंगे कि मैम भोजन का अध्ययन की तो बात हो रही है, लेकिन भोजन का अध्ययन यहाँ पर खाद्य पदार्थ की बात नहीं हो रही, भोजन के अध्ययन की बात हो रही। और बहुत डिफरेंस है खाद्य और भोजन में, और एक शब्द और इंक्लूड कर दिया गया है कार्य पर, ठीक है ना। एक शब्द क्या कर दिया गया है, और इंक्लूड कर दिया गया है कार्य पर। तो अब हमको क्या देखना है, क्या समझना है, खाद्य विज्ञान की जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा पूरा आशय भोजन के अध्ययन से नहीं जाता है, हमें यहाँ पर आशय हमारे ग्रेन्स से जाता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वहाँ पर जाता है, हम उनका अध्ययन करते हैं, ना कि हमारे कार्य पर, शरीर की कार्यकी पर उनका कैसे इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पथ्य की हम बात करते हैं, जब आपने सुना होगा अपने न्यूट्रिशन में पथ्यापथ्य होता है, ठीक है। पथ्यापथ्य की जैसे हम बात करते हैं तो देखिए, जो आपका पथ्यापथ्य होता है ना, ये पथ्य जो है इसका मतलब वही है। तो कहने का मतलब ये क्या है,
ये एक तरह से इसको हम बोल देते हैं क्या कि ये कला भी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कला भी है और क्या है, विज्ञान भी है, दोनों ही है। ये कला भी है और विज्ञान भी है। अब दोनों क्या है, प्रबंधन के रूप में रहते हैं, बिल्कुल से जैसे इनको नहीं मैनेजमेंट करना होता है ऐसे रहते हैं। कहने का मतलब उनकी आर्थिक, यहाँ पर जब हम पथ्य की स्पेशल बात करते हैं तो पेशेंट की सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है और वो कहाँ पर रह रहा है, क्या उन सारी चीज़ों को वो मैनेज कर पाएगा जिसके लिए वो नीड है। तो उस तरीके से जो डाइट प्लान किया जाता है। तो देखो, अगर बंदा जरूरी नहीं कि बहुत हर कोई हाई फाई फैमिली से हो, भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारों की डेली की रोजी रोटी होगी, होते ही हैं अपने यहाँ खासकर इंडिया में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कला कैसे, कला ऐसे है, समझ लो कला कैसे, कला ऐसे है कि हम कम से कम पौष्टिक तत्वों से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए यूटिलाइज हो जाए, ठीक है ना। जैसे ज़रूरी नहीं कि काजू बादाम ही खाओ, उनको उन्हीं पोषक तत्वों को हम दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये बताता है, दर्शाता है क्या, कला, ठीक है ना। और विज्ञान तो अपने आप में विज्ञान है ही है। अब विज्ञान में कैसे काम कर, रोगी है तो उसको इस चीज़ की आवश्यकता है, तो कितनी आवश्यकता है, हम सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें करते हैं, विज्ञान में। तीनों चारों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना बच्चों। अब देखिए पोषण की जब हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन की, तो जब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, पोषण पढ़ते हैं, तो पोषण में क्या हम पोषण में यही देखते हैं कि कैसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, मतलब हमारे जो हमारे शरीर पर भोजन का कार्य हो रहा है ना, जो हमारे शरीर में भोजन एक कार्य कर रहा है, वो अध्ययन, उसका हम अध्ययन करते हैं किसमें, पोषण में, कि हमने जो खाया भोजन वो हमारा कहाँ पर गया और वहाँ पर कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट हुए और कहाँ पर कैसे डाइजेशन कर रहा है। तो यहाँ पर हम किसका अध्ययन करते हैं, पोषण का, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आहार एवं पोषण विज्ञान। और जो बहुत अच्छे राइटर्स की बुक होती हैं, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, जो बहुत अच्छे राइटर की विज्ञान होती है ना, सॉरी न्यूट्रिशन की बुकें होती हैं ना, वो एक साथ नहीं होती हैं, अलग अलग दे देते हैं वो लोग, अलग अलग बांट देते हैं। एक डाइटिक्स बांट देते हैं, एक आपका सिर्फ पोषण, रोग और उपचार बांट देते हैं, कि अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को पढ़ो और समझो। ओके, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम लोगों को समझना होता है और हम लोगों को ये चीज़ें देखने में बच्चों आसान लगती हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि वहाँ हम लोग घूम जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही केयरफुली तरीके से, सावधानी तरीके से पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है और हमें भी एग्ज़ाम देना है। सभी जानते हो मुझे भी एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही एग्ज़ाम देना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मुझे भी एग्ज़ाम देना है तो सबको बिल्कुल एक साथ मिलकर पढ़ना है। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये भी आपका किसका एग्जाम, चलिए हम देखते हैं कॉफ़ी बनाना। ऐसे ही आयो क्वेश्चन दे रहा है इस टाइम, अब वो फैशन में आ गया है क्वेश्चन इस टाइप से पूछने का, डॉट डॉट करके छोड़ देता है। तो कॉफ़ी बनाना निर्णय का उदाहरण, अब कौन सा निर्णय का उदाहरण, अब बताइए। ये बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है, कैसा है, बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन। कैसे व्यवहारिक क्वेश्चन है, आपको कैसे समझना है, देखिए ये डी कौन आंसर दे रहा है भाई, कल्याणी अग्रहरी बोल रही है डी इज राइट। अच्छा आप पहले का आंसर दे रहे होगे, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, डोंट चैट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप एक दूसरे से चैट मत किया करें, जब पढ़ाया करें तो तन मन धन से पढ़ा करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर धन की तो आवश्यकता नहीं है, अभी यहाँ तन और मन लगाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जब समझाया करें आप लोग ना, तो चीज़ों को समझा करो, इधर उधर दिमाग मत लगाया करो, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रखता है क्या आपके पढ़ने के लिए कि आप चीज़ों को समझ के, पढ़ते तो सभी हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सबके पास बुक है, सबके पास सिलेबस है, सबके पास उतना ही टाइम है। उन्हीं में से कुछ छंट जाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, उन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इन्हीं आदतों की वजह से नहीं होता है सिलेक्शन, इन्हीं आदतों की वजह से नहीं होता है कि वही पढ़ते हैं, वही हम पढ़ाते हैं, उसी क्लास में बच्चे पढ़कर बैठते हैं, उन्हीं में से किसी का होता है किसी का नहीं। जो बहुत ज़्यादा चैट में दिमाग लगाते हो ना आप लोग, यहाँ मत लगाया करो दिमाग, पढ़ाया करें तो वास्तविकता में पढ़ा करो। सोचो कि मेरा टाइम कितना कीमती है, यहाँ आपने पैसा नहीं दिया, आप पढ़ रहे हो, लेकिन पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है आपका टाइम। एक बार ये टाइम निकल जाएगा ना, कभी दोबारा नहीं आने वाला है।
तो एडमिशन की बात आप पर्टिकुलर स्पेशल किसी भी जो पेड स्टूडेंट हैं जिसको ज़्यादा डाउट रहता है तो बिल्कुल क्लियर कर सकता है संस्था में आके क्लियर, या जो चंद्रा से जुड़ा है उससे, ठीक है ना, उससे पूछ सकते हो। लेकिन आप लोगों की अच्छाई के लिए बोल रही हूँ, सिलेक्शन से बाहर बहुत ईजिली हो जाते हैं लोग, और जबकि एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, वही सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ आगे हो जाते हैं, कुछ पीछे हो जाते हैं। खैर डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी लाइफ है। आप स्वतंत्र, मैं मना कर रही हूँ लेकिन फिर भी आप स्वतंत्र हो, आप बिल्कुल भी सब कुछ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ओके चलिए, अब इसमें हमें देखना है कैसे कैसे ऑप्शन इसका राइट क्यों जा रहा है। देखिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका आ जाता है क्या, आदतन। क्या है, आदतन है। आदतन कैसे सही है आपको ये देखना है। देखिए हम पहले इसकी बात करते हैं तुरंत की। कॉफी बनाना तुरंत निर्णय का उदाहरण है। अब तुरंत निर्णय का मतलब क्या हो जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे हमको तुरंत बनाना है। तो भैया कॉफी में ऐसा क्या है जो कि कोई ऐसा हो जाए कि हमें तुरंत बनाना है, बिल्कुल इमीडिएटली बना के दे देना है, ठीक है ना। तो आपको ये कोई, और फिर अगर तुरंत की बात आएगी तो जरूरी तो नहीं कि हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाय का प्याला ही है, कॉफ़ी ही है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं, तो हमको कॉफ़ी ही देना है ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। जब हमें कुछ इसी तरह का, तुम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी तो नहीं आपको घर में मेहमान आते हो तो आप कॉफ़ी बना के देते हो, आप चाय ही बना के देते हो, आप किसी और तरीके से स्वागत कर देते हो उनका, है ना। तो ये आपकी तुरंत निर्णय में नहीं आता है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, चेतन। चेतन का मतलब हो जाता है यहाँ पर आपको चीज़ों से सोचने, आपके अंतर्मन में, आप खुले आंखों से। तो यहाँ पर कोई ऐसी साइंस नहीं लागू होती कॉफ़ी बनाने में। यहाँ पर कोई ऐसा आपका अंतः चेतन मन या बाह्य चेतन मन, यहाँ मनोवैज्ञानिकता नहीं लागू होती, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपका ये चेतन भी नहीं होगा। आपाती का मतलब होता है यहाँ पर बिल्कुल से कि नो इफ एंड बट के चांस बन जाए, ठीक है ना। क्या हो जाता है कि नो इफ एंड बट, जहां, अब नो इफ एंड बट हम कहाँ लगाते हैं कि जहां बिल्कुल मेजर क्रिटिकल पोजीशन होगी वहीं पर तो बोलते हैं कि भाई देखो नो इफ एंड बट, कुछ हो ही नहीं सकता, अप डाउन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए चाय आपकी ऐसे वर्ग में, ऐसी श्रेणी में नहीं कॉफ़ी आपकी ऐसे वर्ग और श्रेणी में नहीं रखी गई है जिससे आपको आपाती निर्णय लेना पड़े। आपाती निर्णय तो ये होते हैं, उन निर्णयों में आ जाते हैं जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बेशक आप कितनी भी जगह, अच्छी जगह जा रहा हो जहाँ आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति ही क्यों ना वहाँ पर नाश हो रही हो, लेकिन आपको उस अगर एक्सीडेंटल पर्सन को उठा के पहले आपकी माइनॉरिटी बनती, पहले आप मैंडेटरी हो जाता है कि आप उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है कि ऐसे निर्णय आपाती निर्णय कहलाते हैं कि यार वो तो बाद में भी हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए ना आपाती निर्णय में अंतर क्या है और तुरंत में अंतर क्या है। तुरंत फिक्स नहीं होता है कि चलो बन जाएगा। आदतन में ऐसे होता है आप बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो, फिर थोड़ी देर बाद ये होता है कि यार अब कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ पीने का, चलो चाय बना लेते हैं या कॉफ़ी बना लेते हैं, थोड़ी फ्रेशनेस फील करेंगे, है ना। तो और कुछ लोग आदत के शिकार हो जाते हैं ऐसे कि यार चाय नहीं पिए या कॉफ़ी नहीं पी तो मेरा सर दर्द हो रहा। करते हो ना ऐसा, मोस्टली लोग करने लगते हैं। आदतन मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं कि नहीं भाई सुबह से उन्हें कुछ चाहिए ना चाहिए लेकिन चाय या कॉफ़ी ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। समझ गए। इसलिए क्या है कि कॉफ़ी बनाना कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या आदत निर्णय का उदाहरण हो जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे और देखते हैं क्या बहुत यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है ना उसके लिए हम लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, इसको छोड़ देना, डॉट डॉट दिया है इसको छोड़ देना है। अब देखना है प्रयास, मतलब ये सारे प्रयास हैं, इनमें से कोई एक फेल होगा, सभी जानते हो, कोई बताने वाली बात नहीं है। जहां हमारी आंखें, यहीं से लोग कंफ्यूज हो कैसे इसके आंसर फाइंड करने होते हैं। ये देखिए, जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं, जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। अब देखिए जैसे ही आप लोग देखते हो क्या हमारे शरीर की गति, जैसे ही गति देखे तुरंत मार दिए पेडल, तुरंत टिक किया पेडल, आगे बढ़ गए। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि निर्देशित, सबसे मेन टर्म तो यही है निर्देशित।
मेन टर्म तो यही है क्वेश्चन में, और क्या है, मेन टर्म यही है और यही आपको समझना है। और ये क्वेश्चन ना होते बहुत, सब लोग जानते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, सब लोग जानते हो कि भैया दृश्य प्रयास क्या होते हैं, मानसिक प्रयास क्या होते हैं, धड़ प्रयास क्या होते हैं, पेडल प्रयास क्या होते हैं, तो इन नाम से ही क्लियर हो जाते हैं, बहुत डीप पढ़ाने की इनमें ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन जो बनाता है वो ऐसे घुमा देता है कि एग्जाम हॉल में आप समझ ही नहीं पाते हम किसके आधार पर आंसर दें। आंखों के आधार पर, कुछ लोग आंखों को देखते हैं और तुरंत क्या मार देते हैं, दृश्य प्रयास, ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंखों को देखकर मारें कि शरीर के प्रयास को देखकर मारें, तो किसी को देखकर नहीं मारना है, आपको देखकर किसे मारना है, निर्देशन का, कौन निर्देशित कर रहा है उसको देखना है। ओके बच्चों, तो निर्देशित करने का काम कौन करेगा, निर्देशित करने का काम आपका मानसिक जो आपका माइंड है यही तो करेगा ना, धड़ तो करेगा नहीं, आंखें तो करें, आंखें तो सिर्फ देख रही हैं, लेकिन उसको कौन मोटिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा आपका मन। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, मानसिक। अब देखिए यहाँ पर मानसिक प्रयास में जहाँ हमारी आंखें देख रही हैं, ठीक है ना, और हमारे शरीर की गति आंखों ने देखा, शरीर में मोशन हुआ, एक्टिव हुआ, और क्या कर दिया, शरीर तो एक्टिव। अब शरीर कितना भी एक्टिव, जब दिमाग नहीं है तो सही तरीके से कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। तो माइंड क्या कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। समझ में आई बात ना, बेशक हम एक्टिव हैं, सब कुछ है, लेकिन माइंड का होना जरूरी है, राइट। इसलिए राइट ऑप्शन क्या चला गया, राइट ऑप्शन सी। इसलिए इतने क्वेश्चंस हलवा नहीं होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से पढ़ना है, मेहनत करना है, और बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए कार्य सरलीकरण, व्हाट इज कार्य सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ओके, वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन की जैसे ही हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम बच्चों बात करते हैं क्या, मानसिक कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कि इस तरीके से कार्य करना जहां पर क्या हो कि हमारा समय, श्रम और शक्ति, 3 शब्द ध्यान रखिएगा कार्य सरलीकरण में, क्या हो, समय, श्रम और शक्ति, ठीक है ना। हमारा टाइम, हमारी मेहनत, हमारी एनर्जी, ये सारी चीज़ों की हम बचत करके कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें, कम समय पर कम धन खर्च करके, कम से कम एनर्जी लॉस करके हम किसी काम को अच्छे से अच्छे तरीके से कर लें, दैट्स कॉल्ड कार्य सरलीकरण। इसी कार्य सरलीकरण को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जब हम किसकी थोड़ा सा विभाजन की ओर आ जाते हैं कि इसको कितने भागों में विभाजित किया है, तो बच्चों आप क्या देखते हो, इसको 2 भागों में विभाजित किया। कितने, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा, एक होता है आपका औपचारिक, एक होता है पेन पेंसिल। कौन सा, एक होता है आपका औपचारिक और दूसरा होता है क्या, पेन पेंसिल। अब ये बताइए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सब लोग पढ़े होंगे, एक बार बताइए, एक बार कमेंट्स करके बताएंगे, सब लोग कमेंट्स करेंगे। क्या कमेंट्स करेंगे, आपको ये बताना है कि ये जो औपचारिक है और जो पेन पेंसिल है ये किस टाइप के अंतर्गत आते, किस प्रकार के अंतर्गत आते। कार्य सरलीकरण यहाँ हम आपको नॉर्मली बता रहे हैं कि 2 तरीके से, कौन कौन सा, औपचारिक, पेन पेंसिल तकनीकी। अब ये जो औपचारिक और पेन पेंसिल तकनीकी है ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपको ये आंसर देना है। फटाफट कमेंट्स इसमें आप आंसर, फटाफट आंसर बताइए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ ईजी था सब पढ़ते हुए ये, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बताइए फटाफट, हम तब तक यहाँ नोट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए बताइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सब लोग कमेंट्स करके बताएंगे, फटाफट बताएंगे, गलत सही जो है सब बताएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ अभी 2 देखेंगे कि विभाजित कितने, 2 ही बता रहे हैं, लेकिन आपको इनका भी, ये दोनों बच्चे हैं इनके भी पिता होंगे कोई, इनके भी क्या होंगे, ये भी किसी के अंतर्गत आते होंगे ना, तो वही अंतर्गत आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। आंसर तो बता दिया वो ठीक है, लेकिन जो पूछ रहे हैं वो बताइए, लिख कर बताइए फटाफट। बफरिंग हो रहा है, सुमन वर्मा जी कह रही हैं, बिल्कुल आप एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। औपचारिक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, औपचारिक के अंतर्गत भी आप क्या देखते हो, 4 प्रकार का। औपचारिक के अंतर्गत 4 प्रकार का, पेन पेंसिल तरीके के अंतर्गत 4 प्रकार का, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूँगी बिकॉज लिखने में प्रॉब्लम होगी, राइट। अब हम इसके किसका विभाजन पढ़ रहे थे,
और जो आप लोगों का आंसर होगा ना वो यहाँ पर जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा, यहाँ बैठेगा आकर के। सबसे पहले हम देखते हैं क्या औपचारिक, और दूसरा चलता है क्या आपका पेन पेंसिल, ठीक है ना, पेन पेंसिल। बताएं अब तो आई थिंक सबको पता चल गया होगा ना, कुछ लोग तो बुक ही खोलने लगे होंगे, ठीक है। तो चलिए माइक्रो मोशन, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या 4 प्रकार के होते हैं, इसके अंतर्गत हम 4 प्रकार के देखते हैं। एक होता है आपका क्या माइक्रो मोशन, साइक्लोग्राफ, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है मेमो मोशन, और चौथा होता है स्टॉप वॉच। मेमो मोशन और कौन सा, ये तो सभी जानते होंगे, स्टॉप वॉच। अब मैं आप लोगों का आंसर देख लूँ एक बार, क्या आप लोगों का आंसर आया। बौद्धिक कोई बता रहा है, भैया ऐसे मत दो, ऐसे आंसर मत दो। बौद्धिक वो तो ठीक है, बौद्धिक है, सब कुछ है, अच्छी बात है, बौद्धिक है, लेकिन आपको बताना है। चलिए बताइए। अगर मैं ना बताऊं, आप लोगों को बोल दूं कि भाई आप लोग इसको सर्च मार के आइएगा, अगर मैं इसको बोल दूं कि आप लोग क्या करेंगे, आप इसको सर्च मार कर आएंगे, ठीक है। आपके लिए ये होमवर्क है, आप सबके लिए ये होमवर्क है, मैं इसको बताऊंगी नहीं, कम से कम कुछ इस तरह का तो मिले कि आप पढ़ने के लिए मोटिवेट हो। आप यहीं पर पढ़ के आराम से स्वतंत्र होकर घर में जाके सो जाओ, पढ़ते पढ़ते थक जाओ, ये भी उचित नहीं है। आपके लिए होमवर्क भी जरूर है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका होमवर्क है। और फाइनली जब आप एक क्वेश्चन ढूंढोगे ना तो पूरा कार्य सरलीकरण पढ़ोगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, पेन पेंसिल तकनीक की। पेन पेंसिल तकनीक में क्या आता है आपका, एक आता है प्रोसेस चार्ट, एक आता है ऑपरेशनल, ठीक है ना, और एक आता है आपका प्रोसेस, दूसरा आता है क्या ऑपरेशनल, और तीसरा आता है आपका पाथवे और मल्टीमैन, ठीक है। कौन सा आता है, पाथवे और मल्टीमैन, ओके। ये आपके 4 प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन जाता है बच्चों, ये पूछेगा कि मेमो मोशन किसके अंतर्गत आता है, तो मेमो मोशन औपचारिक के अंतर्गत आता है। आपसे पूछ लेगा प्रोसेस या मल्टीमैन किसके अंतर्गत आता है, ऐसे पूछ लेगा। या नहीं वाले क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, नहीं के अंतर्गत क्या करेगा, आपको देखो पेन पेंसिल तकनीक के अंतर्गत नहीं आता है, 3 ऑप्शन इसके, 1 ऑप्शन इसका दे देगा। तो आपको ये रटे होने चाहिए, ओके, आपकी अच्छे के लिए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कार्य सरलीकरण का विभाजन, कार्य सरलीकरण कार्य विधियां दर्शाते हैं, कैसा बेहतर तरीके से कार्य करने की विधियां दिखा, सॉरी सर्वोत्तम, बेहतर नहीं होगा, बेहतर से बढ़िया होता है सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, ठीक है ना, जिसके आगे कोई अच्छा हो ही ना वही हो जाता है सर्वोत्तम, ठीक है ना। और बेहतर ये होता है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है, जैसे होता है ना गुड बेस्ट और गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट होता है ना। तो गुड अच्छा होता है, वेरी गुड उससे भी अच्छा होता है, एक्सीलेंट सबसे सुपर होता है, सुपर जीनियस होता है। वहीं पर यहाँ पर सर्वोत्तम की बात वहाँ से आती है, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। आपको बताना है, इसमें समझना है प्रबंधन निर्णयों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके। प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों मतलब जहां पर निर्णय हो, जहां पर सारे प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो, चाहे वो मानवीय हो चाहे वो अमानवीय हो, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, ठीक है ना। कहने का मतलब प्रबंधन के निर्णय जहां पर पारिवारिक संसाधनों की प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की श्रृंखला का बना होता है, क्या कहलाएगा, कहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। तो बताइए, क्या परिवार में होती हैं, क्या घर में होती हैं, क्या पर्यावरण में मिल जाती हैं, क्या कौशल में मिल जाती हैं, क्या। तो देखिए अंतर समझना, सब लोग आंसर जानते होंगे, मुझे पता है, सब लोग पेपर ना देख लो, लेकिन अंतर समझना है। अंतर क्या समझना है, परिवार में आपको क्या मिलेंगे, इमोशंस मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, परिवार में आपको इमोशंस मिलेंगे, बॉन्डिंग मिलेगी, प्रेम मिलेगा, उल्लास मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन संसाधन नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे, बात किसकी कर रहा है, संसाधनों की कर रहा है। तो संसाधन आपको परिवार में नहीं मिलेंगे, संसाधन मिलेंगे घर में जहां पर मनुष्य
हमारे सारे परिवार के मेंबर्स भी हैं, हमारे सारे संसाधन एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें संसाधन में आती हैं तो घर में मिलेंगे ये चीज़ें। परिवार में सिर्फ रिश्ते मिलते हैं, परिवार में सिर्फ प्यार मोहब्बत मिलता है, ठीक है ना, ठीक है, और संसाधन नहीं। पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो पर्यावरण हमें संसाधन उपलब्ध कराता है, हमारे को उस योग या उस सर्कुलेशन में जाने के लिए प्रेरित करता है, ना कि पर्यावरण से हमको ये संसाधन प्राप्त होते हैं। भाई देखिए, एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा, मशीन, ये हमारे पर्यावरण ने तो बना के नहीं दे दिया है, उसने इस तरह का माहौल क्रिएट किया है, लोगों ने उसको बना के तैयार किया है, ठीक है ना। तो पर्यावरण से हमको क्या मिलता है, हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। वहाँ पर परिवार, तो इसलिए यहाँ पर तो परिवार और संसाधन जैसी कोई बात ही नहीं होती है। कौशल, एक व्यक्ति का अगर कौशल होगा तो वो अपनी लाइफ को क्या कर लेगा, थोड़ा सा बेहतर कर लेगा। कौशल अगर अच्छे हैं तो वो, यहाँ पर कौशल का मतलब होता है किसी व्यक्ति की पारंगतता से, जिस पर व्यक्ति विद्वान है, जिस पर व्यक्ति अच्छे तरीके से कर ले रहा है, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कौशल। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, घर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को ... द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। तैयार का मतलब होता है बनाना और विपणन का मतलब होता है उसकी मार्केटिंग करवाना। मार्केटिंग करना मतलब कि मार्केट में भेजना। जैसे किसान गेहूं तैयार करता है, किसान गेहूं करके अपने ही घरों में तो पूरा नहीं रख लेता है, उसको जितनी जरूरत होती है रखता है, अदरवाइज क्या करता है, विपणन कर देता है, मतलब बेच देता है, बाजार में मार्केट में उतार देता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को, भारतीय बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज जो हो जाता है आपका, तैयार और विपणन किया था। अब बताना है आपको किसके, CFTRI, ऐसे लिख दूं, CFTRI, ओके। ये क्या है, NI नहीं है, NIN होता है, NIN, जिसको शॉर्टकट में आप लोग पढ़ते हो नीन, उसको बोलते हैं WHO, यूनिसेफ। अब तो पढ़ लोगे ना, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो ये होते हैं CFTRI। अब आपको क्या देखना है बच्चों, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी संस्था कौन कौन सा किस तरह से कार्य करती है। तो देखिए, जो आपकी CFTRI होती है मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या होता है, सेंट्रल, इसके फुल नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, इंस्टीट्यूट, ओके। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, तो 21 अक्टूबर 1950 को मैसूर के कर्नाटक में हुई थी। 21 अक्टूबर 1950 को कब हुई थी, 21 अक्टूबर 1950 को CFTRI की स्थापना। बहुत पूछा जाता है CFTRI की स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो समझ में आई बात ना, नोट किया आपने। अब हम आगे बात करते हैं नीन की, थोड़ा सा नीन को समझते हैं। नीन क्या है, नीन का मतलब होता है, नीन भी आपकी एक संस्था है जो कि कहाँ पर है, 1950 में। स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर है, हैदराबाद में। स्थापना कब हुई थी, 1950 में। 1950 में स्थापना हुई, कहाँ पर हुई थी पहले, हैदराबाद, ओके। कब हुई, हैदराबाद में। अब हम इसके पोषण की अगर हम बात करते हैं तो पोषण यहाँ पर इसका जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो NIN, इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। इस तरह से आपको सारे नाम भी लर्न करने हैं, सारे फुल फॉर्म नाम भी याद करना। WHO का सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हमारे WHO की स्थापना हुई थी। जब हम बात करते हैं वहीं पर किसकी, यूनिसेफ की, ठीक है। जब हम बात करते हैं वहीं पर यूनिसेफ की, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका E और I ध्यान रखिएगा हटा दिया गया है, इसीलिए आपको क्या बताना है, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड, नोट कर लीजिएगा इसको कहीं पर, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड,
ओके बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो चलिए, ये जो हमारा विपणन और इन सबका काम करता है, ये कौन करता है? CFTRI, ठीक है ना। CFTRI ही एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे खास कर तैयार भी करता है और उसकी विपणन भी करता है, उसको मार्केट में पहुंचाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम। खाद्य मिलावट रोकथाम की अधिनियम, ये क्या है? खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करने हेतु, क्या करने हेतु? गुणवत्ता में सुधार करने हेतु हमारे खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम लागू किए गए थे, ठीक है ना। क्या किया गया था? लागू किया था। किस लिए किया गया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा सब कुछ हो रहा था, तो गुणवत्ता में सुधार करने हेतु ऐसा किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। देखिए 1954 कहीं मिल रहा है क्या आपको? इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1954। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आगे मिलने वाला है आपको। जीवन को अर्थ देते हैं। अर्थ का मतलब यहाँ पर रुपया पैसा नहीं है, अर्थ का मतलब यहाँ पर है किससे? मीनिंग से। ओके, किससे मतलब है यहाँ पर? मीनिंग से। छोटा हो गया क्या ज़्यादा? चलिए, अर्थ का मतलब है यहाँ पर मीनिंग से। क्या है मतलब? अर्थ का मतलब क्या है यहाँ पर? मीनिंग से। आपको कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना होता है, आपको ये देखना है, ठीक है। अब कैसे डील करना है आप ये समझिए। जीवन को उचित अर्थ देते हैं, तो क्या उचित अर्थ आपके लक्ष्य देते हैं? क्या मूल्य देते हैं, या मानक देते हैं, या धन देते हैं? तो बताइए कौन सा आपका इसमें राइट ऑप्शन जाएगा बच्चों? बताइए इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? देखिए इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल्य। कैसे होगा मूल्य? आपको ये समझना। देखिए मूल्य ऐसे होते हैं जिनको हम लोग वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। ये आपकी जो वैल्यू होती हैं, वैल्यू ऐसे लिख लो, वैल्यू ये ऐसे होते हैं जो हमारे किसको? जो हमारे व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल्य ऐसे होते हैं जो हमारे व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? हमारे व्यवहार को। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही एक एक शब्द पकड़कर आपको चलते जाना है, ठीक है। ये हमारे व्यवहार को प्रेरित करते हैं, हमारे व्यवहार को बोलते हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन स्थितियों और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमको करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे मूल्य का काम होता है। मूल्य हमें व्यवहार प्रदान करने वाला एक खास कर तत्व होता है जिसको हम मूल्य के नाम से जानते हैं। और खास कर हाँ सब लोगों का बी, ओके। और होता क्या है, इनका मतलब इनकी जैसे व्याख्या करना है या विश्लेषण करना, कुछ भी इस तरह से करना है मतलब हमें, तो इन सब के लिए एक पूरा का पूरा क्या आधार पॉइंट है। दूसरा जब हम बात करते हैं किसकी? लक्ष्य की। इसको समझो, इसका जब अंतर समझ जाओगे तो तुरंत से आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए लेकिन जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य हमारा एक लास्ट गोल होता है, हमारी लाइफ का लक्ष्य एक अंतिम बिंदु होता है जहाँ पर हमें क्या होता है, जिसकी प्राप्ति करने हेतु खास कर हमें अपने चाहे अपनी कोई इच्छाएं हो या आपकी फैमिली की कोई इच्छाएं हो या कुछ भी हो इस तरह से, तो कहने का मतलब लक्ष्य हमारा वो अंतिम बिंदु होता है जिसकी हम प्राप्ति करने के लिए या अपने परिवार की इच्छाओं करने के लिए हम उसके लिए कार्य करते हैं किसी भी तरीके से। कहने का मतलब जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो दृढ़ होते हैं, संकल्प होते हैं, एक पूरा संकल्प होता है, इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ित होते हैं, ठीक है ना। जबकि वहीं पर जो हमारे मूल्य होते हैं ये हमारे व्यवहार को थोड़ा सा प्रदर्शित करते हैं, हमें किस तरह से करना चाहिए उन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज़, ये हमारे जो लक्ष्य होते हैं खासकर ये हमारे जीवन से, आपकी जीवन से जुड़ी जो गाथाएं हैं उनसे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके विचारों से,
आपके जीवन और आपके जीवन से जुड़े हुए विचार तभी आएंगे जब आपके जीवन इतिहास अच्छा रहा होगा। व्यक्ति अच्छे परिवेश में रहता है तो अच्छी बातें आती हैं, व्यक्ति गलत परिवेश में रहता है तो गलत विचार आते हैं, ठीक है ना, ये अंतर होता है। तो कहने का मतलब जो लक्ष्य होते हैं वो हमारे विचार, धारणा और अभिवृत्तियों से भी प्रेरित होते हैं, ठीक है ना। और खास कर लक्ष्य जो होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। जैसे हम लोगों के इस टाइम लक्ष्य क्या है, स्पष्ट है, ठीक है ना। लक्ष्य क्या है, स्पष्ट है बिल्कुल कि भाई हमको टीजीटी देना है और हमको टीजीटी निकालना है। और मूल्य क्या है, मूल्य ये है कि अगर हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो देखो ईमानदारी से पढ़ाई करना है और हमको कोई अपने साथ इस तरह का, तो हमारे व्यवहार को क्या प्रदर्शित किए, मूल्य हमारे लक्ष्य को क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, जो भर्ती आई है टीजीटी की वो, ठीक है ना। समझ रहे हो ना कैसे कैसे करना है। मानक एक होता है, क्या मानक जो होता है एक आपका मापदंड होता है पूरी तरह से, जहाँ पर हम बिल्कुल उसी को देखकर, उसी पॉइंट को देखकर क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं। उसके बाद धन, तो धन यहाँ पर आपका, अब अर्थ का मतलब धन नहीं समझना है, तो कहने का मतलब जो धन है, लाइफ में सब कुछ धन ही नहीं होता है। आपने सुना होगा कि पैसा ही सब कुछ लाइफ में नहीं होता है। हमारे सबसे ज़्यादा जो रखते हैं वैल्यू वो क्या, हमारे गोल्स और वैल्यू, हमारे ये जो चीज़ें हैं, गोल्स और हमारा जो मूल्य और लक्ष्य है, ये हमारे जीवन को ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन ना आपकी आदतें सही, ना आपका चाल चलन सही, कुछ नहीं है, क्या करोगे उस धन का, सारा बात जो माँ बाप ने भी कमा के रखा होगा ना सब बर्बाद कर दोगे, ठीक है ना। तो समझ गए ना, इसलिए धन ही कुछ नहीं होता, सब कुछ धन ही नहीं होता, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मूल्य। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इसको समझ लेते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं। दीर्घकालीन जो लक्ष्य हैं, अब ये आपका क्वेश्चन है, आपको सबको स्कोर करना है कितना कितना हुआ है, ठीक है। अब आपको देखिएगा दीर्घकालीन लक्ष्य संभाव्यता क्या होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य की बात करते हैं, मतलब ऐसे लक्ष्य जो हमें दूर तक के लिए क्या करते हैं, हमें जिनको सोचना है, समझना है, बहुत ज़्यादा उनमें टाइम टेकिंग होता है उन काम को करने के लिए, वही होते हैं हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य। आप अपनी टीजीटी की भर्ती को ना दीर्घकालीन लक्ष्य में इंक्लूड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक दिन में तो भर्ती नहीं हो जाती है, एक दिन में आपकी तैयारी तो नहीं हो जाती है। तैयारी के लिए आपको प्रॉपर समय होता है। पेपर आज तो नहीं कि आज फॉर्म आया कल पेपर हो गया परसों रिजल्ट आ गया, तो नहीं होता है ना भैया। फॉर्म आता, देखो कितने दिन धरने में बैठे बैठे तो फॉर्म आया है। अब भी ना कोई अगर कहीं पर ना फंसे, तो हम लोगों का एक लक्ष्य है, टारगेट है ना, तो क्या ये सब जानते हो, इसकी स्टोरी नहीं बताएंगे, मजाकिया हो जाता है, मज़ा आती है लेकिन सोच करके कभी कभी। तो कहने का मतलब है कि दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, पेपर होना है तो होना है, घर में दीर्घकालीन अच्छा परिवार से ऐसे जुड़ते हो। आपको बच्चे को 12th के बाद पढ़ाई तो नहीं बंद करा देनी है, उसको क्या करना है 12th के बाद आगे पढ़ाना है। बिटिया है घर में उसकी शादी करना, बेटा है उसके घर की शादी करना है, रहने के लिए घर भी बनवाना है। तो ये दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, स्थायी होते हैं, करना ही होता है, व्यक्ति को नो डाउट करना ही होता है। इसलिए क्या होते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य आपके स्थायी लक्ष्य होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि घर में कोई बच्चा है, बड़े हो गए बच्चे तो भाई स्वाभाविक सी बात है उनकी शादी कराना, उनकी हायर एजुकेशन दिलाना है, घर बनवाना है, तो इनको आप टाल नहीं सकते हो, ठीक है ना। कितना भी कुछ हो आप करना पड़ेगा आपको। लचीला ऐसा भी नहीं कि चलो ऐसा किया इसको छोड़ दिया हटाओ कोई बात नहीं, तो लचीले भी नहीं होते आपके दीर्घकालीन लक्ष्य, लचीले नहीं होते, अस्थायी नहीं होते। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बताइए सब लोगों को मजा आया करने में, मजा आया ना, बताएं भाई, स्कोर करें कितना कितना आप लोगों का सही जा रहा है। 10 on 10 आई थिंक आना चाहिए, 10 on 10 आई थिंक आना चाहिए। क्वेश्चन का आज हम लेवल दिखा रहे थे, कि कैसे किस तरह के लेवल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताइए 10 on 10। अच्छा राज जी बोल रहे हैं हमारा 10 में से 8 स्कोर गया, और सब लोग बताएं, स्कोर बताएं, सब लोग बताएं। मैम आपकी सारे वीडियो का, बेटा मेरे सारे वीडियो आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब क्लास पर जाइएगा, वहाँ पर डाल दीजिएगा चंद्रा इंस्टीट्यूट टीजीटी होम साइंस, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, सारे वीडियोस जितने हैं सारे खुल के आ जाएंगे। ओके 9 हुआ। निशात राज बोल रहे हैं हमारा 9 हुआ, वेरी गुड। प्रियंका जी 6 हुआ, प्रियंका जी 7 हुआ। देखिए आज के क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई फाई नहीं था। आई थिंक अगर आप स्कोर 5-6 तक कर रहे हो तो थोड़ा सा टिपिकल है, मेहनत की ज़रूरत है,
ठीक है ना। जो रियली है वो बिल्कुल यही है कि आपको मेहनत की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप लोग जिन लोगों ने 10 में से 7 किया है, 8 किया है, 7 नहीं, हम 8, 9 और 10 on 10 इन लोगों को बधाई देते हैं। कांग्रेचुलेशन उन लोगों को। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता को अपने हाथ में एक्सेप्ट कीजिए। बढ़ चुका है दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का सबसे बड़ा बिगुल, और तैयार हो जाइए आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी में दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में। तो आइए दोस्तों इस सेशन में जानते हैं क्या है संभावनाएं और क्या है खास चंद्रा इंस्टीट्यूट में इस विशाल वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है इस सेशन में प्रवेश लेने की जानकारी। और दोस्तों जो सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको दोस्तों, आप में से काफी लोग पूछते रहते हैं, मैं आपको देना चाहूंगा कि दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट अगले कुछ दिनों के लिए अपने सभी यूपी टीजीटी पीजीटी कोर्सेज में दे रहा है 50% की विशाल छूट। जी हाँ दोस्तों, 50% स्ट्रेट डिस्काउंट दोस्तों आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट दे रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों 1000 प्रश्न की दोस्तों 1000 प्रश्न की सभी विषयों में दोस्तों एमसीक्यूज संभावित प्रश्नों की जो दोस्तों हमारी आरएनडी टीम, हमारे एक्सपर्ट मिलकर प्रत्येक विषय में तैयार करेंगे, वह अति संभावित प्रश्नों की 1000 प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला चंद्रा इंस्टीट्यूट हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन पेड स्टूडेंट्स को दे रही है दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त, फ्री, जस्ट फ्री। तो दोस्तों आइए चंद्रा इंस्टीट्यूट की इस दोस्तों टीजीटी पीजीटी की धुआंधार मुहिम दोस्तों, जिससे पिछले साल और इस साल हजारों दोस्तों, नॉट इन हंड्रेड्स, हजारों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं दोस्तों। आइए जानते हैं इस महामुहिम से और दोस्तों इस प्रवेश प्रक्रिया से आप कैसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आइए मैं आपको दोस्तों दिखाता हूं यह पूरा प्रोसेस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट के दोस्तों टीजीटी पीजीटी बैच से जुड़ने के लिए दोस्तों आपके पास 2 मोड है। पहला मोड ये दोस्तों हमारे पुराने बैचेज, जिसमें दोस्तों 40% सिलेबस दोस्तों पूरी तरह से लगभग कंप्लीट कर दिया गया है। और दोस्तों जो विद्यार्थी फ्रेशर्स हैं या एकदम न्यू बैच लेना चाहते हैं उनके लिए 1 नवंबर से बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच चालू किया जा रहा है दोस्तों। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि शायद एज पर द नोटिफिकेशन एग्जाम अप्रैल में दोस्तों संभावित है, इसलिए मैं पर्सनली एक निजी टीचर के तौर पे आपको सलाह देना चाहूंगा कि अगर हो सके दोस्तों ओल्ड बैचेज आप 8-10 दिन का ब्रेक लेकर या आप जहां हैं वहीं से दोस्तों वीडियो शुरू करें। आप पीछे का कोर्स बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं या रिसाइकल मोड में भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास दोस्तों दोनों ऑप्शन खुले हैं। आप ओल्ड बैच जिसमें 40% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसे ज्वाइन कर लें, या आप एकदम न्यू फ्रेश बैच ज्वाइन करें दोस्तों। बोथ दीज ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू दोस्तों, आपके लिए दोनों ऑप्शन दोस्तों। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ओल्ड बैच को दोस्तों देखने के लिए आप यूपी स्टेट कोर्सेज में दोस्तों देखेंगे, और न्यू बैच को देखने के लिए दोस्तों आपको एक नया सेक्शन मिलेगा यूपी टीजीटी पीजीटी का, जो दोस्तों आपको ऐप पे ही दिख पाएगा। या दोस्तों दोनों तरीका है दोस्तों, देयर आर 2 कॉमन वेज जिनके थ्रू आप उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस मुहिम से, इस दोस्तों प्रतियोगितात्मक तैयारी के माहौल से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं हाउ टू गेट एडमिशन। चंद्रा इंस्टीट्यूट के टीजीटी पीजीटी की प्रवेश प्रक्रिया से आप कैसे जुड़े दोस्तों। वेरी यूजर फ्रेंडली ऐप वी आर यूजिंग। हमारे पास दोस्तों एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन ऐप है। तो आइए दोस्तों कुछ आसान चरणों में आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट से जुड़ने की प्रक्रिया दोस्तों समझाते हैं। आइए दोस्तों पहला स्टेप है दोस्तों, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज गाइज यू हैव टू गो टू गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों जैसे आप कोई नॉर्मल ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपको दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखकर ऑलरेडी वागेश सर की फोटोग्राफ के साथ लगा एक ऐप को इंस्टॉल करना है। और दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद यह रहा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दोस्तों। यू कैन गो टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में दोस्तों जैसे आप किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करते हो, वैसे ही चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप रजिस्टर करना अत्यंत ही यूजर फ्रेंडली है दोस्तों। कुछ आसान चरणों में राइट योर नेम, राइट योर फोन नंबर, आपकी यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, यह आसान दोस्तों अपनी स्वेच्छा से। जरूरी नहीं दोस्तों, यहां मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आपकी यूजर आईडी एक ईमेल एड्रेस हो।
जरूरी नहीं दोस्तों कि आपका पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर हो, आप अपनी इच्छा से यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं अपनी सेफ्टी के अनुसार दोस्तों इन आसान चरणों द्वारा। और दोस्तों मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगा, चंद्र इंस्टीट्यूट के ऐप से जुड़ने के लिए, रजिस्टर होने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना दोस्तों। यह प्रक्रिया तब आती है आगे दोस्तों जब आके आप कोर्सेज खरीदते हैं दोस्तों। तो आप देखिए आराम से, अगर आपको दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट के जैसे कोर्सेज दोस्तों आपको यूपीटी पीजीटी के यूपीटीजीटी पीजीटी के कोर्सेज परचेज करने हैं दोस्तों, तो आपको आराम से दोस्तों कोर्स लिस्ट पे जाएं दोस्तों, कोर्स लिस्ट पे जाएं दोस्तों। स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 में दोस्तों अपने टीजीटी पीजीटी कोर्स का चयन करें दोस्तों। जैसे आपको हिंदी में लेना है, इंग्लिश में लेना है, यूपीटीजीटी लेना है, या एजुकेशन पीजीटी लेना है दोस्तों, या हिस्ट्री पीजीटी लेना है, या आपको हिंदी टीजीटी पीजीटी लेना है, आपको दोस्तों अपने कोर्स का चयन करना है और अपने कोर्स को दोस्तों दिए गए कोर्सेज में से क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पूरी फी दिखेगी दोस्तों, ध्यान सुनेंगे। उस समय आपको 50% का डिस्काउंट नहीं दिखेगा दोस्तों, इसलिए इस सेक्शन को ध्यान से सुनेंगे। अब दोस्तों प्रश्न है कि 50% का डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, तो आइए दोस्तों इसके लिए जानते हैं स्टेप नंबर 5। और दोस्तों पेमेंट के समय जब दोस्तों आप पेमेंट करेंगे तो वहां एक ऑप्शन आएगा अप्लाई कूपन कोड। दोस्तों दिस इज द की ऑफ, यह सक्सेस है, यह चाबी है दोस्तों, यह वह चाबी है जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। और उस अप्लाई कूपन कोड में यह रहा दोस्तों, जैसे आप बिग बाजार का तमाम जगहों के कूपन इस्तेमाल करते हैं, उन कूपन को इस्तेमाल करने से आपको परचेज पर 40 से 50% की छूट मिलती है दोस्तों। एग्जैक्टली सेम है चंद्र इंस्टीट्यूट का कूपन कोड, जिसमें आपको लिखना है C2020 दोस्तों, कहां पे, अप्लाई कूपन कोड वाले सेक्शन में। और यह लिखकर दोस्तों ध्यान रखेंगे C इज इन कैपिटल्स दोस्तों, यह C कैपिटल्स में होगा एंड देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं दोस्तों। C के बाद आपको डायरेक्ट 2020 लिखना है और दोस्तों उसके बाद अप्लाई या सबमिट जो भी ऑप्शन आएगा दोस्तों आपको लागू कर देना। और इस तरह से दोस्तों जैसे ही आप इस ऑप्शन को लिखकर अप्लाई करते हो आपकी फी ऑटोमेटिकली 50% कम हो जाती है दोस्तों। इस तरह से चंद्र इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस की कोर्स को आप परचेज कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके मन में हो रहा होगा कि कैसे चंद्र इंस्टीट्यूट के वीडियोज हम देखेंगे ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा, चंद्र इंस्टीट्यूट फुल्ली रियल टाइम, दोस्तों बताते हुए मुझे फक्र हो रहा है, चंद्र इंस्टीट्यूट फुल्ली रियल टाइम लाइव क्लास है दोस्तों। जैसे आप हमें यूट्यूब पे इसमें लाइव देख रहे हैं दोस्तों, उसी तरह से हम इंटरेक्टिव क्लास दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट हमसे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो चंद्र इंस्टीट्यूट की रियल दोस्तों आपको रोज एक, मैं दोस्तों लास्ट में आपको बताऊंगा टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल दोस्तों एक निर्धारित होता है, उस टाइम पे आपको लाइव होना होगा। वी विल डिस्कस दैट पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस सेशन पर दोस्तों, एक बार यहां देखेंगे। अब दोस्तों जब आपने कोर्स परचेज कर लिया दोस्तों, तो आपको जब होम पेज पे जाएंगे तो वहां पे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा परचेज्ड वीडियो कोर्स, क्योंकि दोस्तों आप समझ ही चुके हैं, आपने कोर्स जब परचेज कर लिया है तो परचेज्ड वीडियो कोर्स में ही तो आएगा दोस्तों। जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे वहां आपका खरीदा हुआ कोर्स, जैसे आपने हिंदी टीजीटी या पीजीटी खरीदा होगा दोस्तों, वहां लिखा होगा हिंदी टीजीटी पीजीटी फुल कोर्स, उसको क्लिक करके दोस्तों आप रियल टाइम चंद्र इंस्टीट्यूट की क्लासेस से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अब प्रश्न है यह दोस्तों रहा छोटी सी जानकारी चंद्र इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह शेड्यूल कैसे मिलेगा दोस्तों, आप पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कब लाइव क्लास चल रही दोस्तों। तो यह टाइम शेड्यूल या दोस्तों क्लास की शेड्यूल्स पाने के लिए, टाइम टेबल से जोड़ने के लिए दोस्तों, चंद्र इंस्टीट्यूट के लाइव क्लासेस के टाइम टेबल पाने के लिए दोस्तों आपके लिए आसान है। चंद्र इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल दोस्तों, चंद्र इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल से दोस्तों, और सेम प्रोसेस चंद्र इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो सेम प्रोसेस है, गूगल प्ले स्टोर से चंद्र इंस्टीट्यूट, आइए दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट, यस चंद्र इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों अगर आपके फोन में टेलीग्राम नहीं है दोस्तों तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से टेलीग्राम इंस्टॉल करें दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों रजिस्टर करने के बाद वहां पे लिखे टेलीग्राम चैनल चंद्र इंस्टीट्यूट का, उसी नाम से है जिस नाम से दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लास है। आपको सीधा लिखना है चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, और दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिख करके दोस्तों एक ग्रुप आएगा, उसको आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको नीचे ऑप्शन आएगा ज्वाइन का, आप दोस्तों ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ रोज रात को आपको अगली सुबह का, अगले दिन का पूरा टाइम टेबल दिया जाता है रेगुलरली बिना किसी ब्रेक के दोस्तों, आप उसे देखें। और साथ ही साथ दोस्तों बाकी की जानकारी, बाकी किसी प्रकार की जानकारी आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी। बट दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दोस्तों, नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू टेक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोस्तों, तो फॉर यू गाइज चंद्र इंस्टीट्यूट यूपीटीजीटी की और पीजीटी की पूरी तरह से कंप्लीट उपलब्ध करा रहा है दोस्तों, कंप्लीट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड हार्ड कॉपी। यस दोस्तों, यह नोट्स दोनों मोड में दोस्तों,
as you feel comfortable. These notes are available in PDF format and they are also available in hard copy दोस्तों, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे हार्ड कॉपी में दोस्तों आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, PDF में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको पाने के लिए भी दोस्तों आप पूरी तरह से चंद्र इंस्टीट्यूट के चैनल का ऐप का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे ऐप पे दोस्तों एक सेशन होता है, वरना आप दोस्तों हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप निम्नलिखित दोस्तों, अगर इफ यू आर नॉट फीलिंग इट कंफर्टेबल, अगर आपको दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मैं चाहूंगा आप दोस्तों निम्नलिखित नंबरों पर दोस्तों प्लीज कांसल्ट करें। तो मैं दोस्तों आपको कुछ नंबर देने जा रहा हूं, उन नंबर्स पे आप दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं। नोट्स दोस्तों फुल्ली प्रिपेयर्ड नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, राइटर वाइज नोट्स दोस्तों, जैसा आपका सब्जेक्ट है पूरी तरह से फुल डेवलप्ड कंटेंट आपको नोट्स में मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। आसान है दोस्तों, इसके लिए आप दोस्तों निम्नलिखित नंबरों को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। दीज आर द नंबर्स 261, आप इसको 261 ले सकते हैं दोस्तों। दीज आर द अदर नंबर्स दोस्तों 8299310097 दोस्तों। इन नंबरों पर दोस्तों आप कॉल भी कर सकते हैं और इफ यू फाइंड कंफर्टेबल आप इससे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। किसी प्रकार की असुविधा में दोस्तों दीज हेल्पलाइन नंबर्स आर अवेलेबल फॉर यू गाइज। दोस्तों यह रही चंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन बैचेस को, ऑफलाइन बैचेस को, यूपी टीजीटी पीजीटी की इस विशाल वैकेंसी में दोस्तों, जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। यह शहर मैक्सिमम मेधावी छात्र दोस्तों सिलेक्ट हो चुके हैं। यह दोस्तों इट शुड बी द लास्ट फाइट फॉर टूथ एंड नेल फाइट, जिसको कहते हैं दोस्तों पूरी ताकत लगा के लड़ना। दोस्तों आइए हम आप मिलकर चंद्र इंस्टीट्यूट में एक मेहनत करें दोस्तों, एक ऐसा अभियान चलाएं जिसमें आप सफल हों। आप दोस्तों आने वाले समय में नौकरी के लिए दोस्तों खुद की एक सीट सुनिश्चित कर सके। तो चलिए दोस्तों इसी सेशन के साथ IRP मिश्रा क्लोज दिस सेक्शन एंड सेइंग दोस्तों wishing you a very good future and दोस्तों but this good future depends on your hard work। आपके कठिन परिश्रम पर आपका दोस्तों यह फ्यूचर डिपेंड करता है। तो दोस्तों TGT PGT में किसी प्रकार की कोताही ना बरतें, सही समय रहते दोस्तों सही संस्थान में एडमिशन ले और अपने